हेलो एवरीवन एंड वेलकम। एक और जो हमको मिथ है या अधूरी जानकारी है जो कि सही नहीं है या जिसे हमें पूरी तरह से एक्सेप्ट यूं ही नहीं कर लेना चाहिए, वो ये कि बहुत सारे जो डायबिटिक लोग हैं उनको भी जब सलाह दी जाती है खाने में वो क्या खा सकते हैं, तो उनको एक चीज़ की सलाह दी जाती है कि आप रोटियाँ तो खा सकते हैं, यानी गेहूँ से बनी हुई चीज़ें तो आप खा सकते हैं, लेकिन आप चावल नहीं खा सकते। ये भी जानकारी अपने आप में इनसफिशिएंट है या फिर ये बहुत ज़्यादा गलत है, भ्रामक जानकारी है। क्योंकि व्हीट एक ऐसी चीज़ है, जो कि आप चावल लें या व्हीट लें, इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन व्हीट स्पेशली एक ऐसी चीज़ है जिसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि आप 2 ब्रेड खा लें या 2 चम्मच शक्कर ले लें, उन दोनों का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो शुगर स्पाइक है, वो सेम रहेगा। तो यानी आप डायबिटिक लोगों को अगर आप व्हीट खाने की सलाह दे रहे हैं, तो नेचुरली आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा वो डेंजरस है। काफ़ी जानकारी अभी लोगों में ये स्प्रेड होना शुरू हो चुकी है कि व्हीट उतना अच्छा बॉडी के लिए नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हीट पे ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और आपने ये देखा होगा कि जो लोग व्हीट से बनी हुई जो रोटियाँ वगैरह खाते हैं और दूसरे अनाज जिनको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को जब तक आप ये नहीं देंगे तब तक उनको लगता है कि उनको सैटिस्फैक्शन नहीं मिला, उनका पेट भरा-सा नहीं लग रहा है। क्योंकि व्हीट एक बहुत ज़्यादा एडिक्टिव बनाता है इंसान को और ऐसे लोगों को हर 2-3 घंटे में कुछ-कुछ खाने की इच्छा होती है क्योंकि एक हैबिट फॉर्मिंग जो ग्रेन है। ऐसा आपने कभी दूसरे अनाज खाने वाले लोगों में कभी आपने ये बात नहीं सुनी होगी। ये आपके ब्रेन के ओपिएट रिसेप्टर को भी एक्टिवेट करता है, यानी एक ब्रेन के प्लेजर सेंटर को एक्टिवेट करता है। और इस वजह से जब तक कि आप इसको नहीं खाते हैं, तब तक आपको वो सैटिस्फैक्शन ही नहीं मिलता। आपको ऐसा लगता है कि अभी तो मेरा पेट नहीं भरा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी दवाइयाँ भी इस तरीके की बन रही हैं जो कि आपके इस जो प्लेजर सेंटर है उसको कंट्रोल कर सके, ताकि लोगों का जो व्हीट पे रिलायंस है या उनका जो एडिक्शन है व्हीट के प्रोडक्ट्स को लेकर, उसको कम किया जा सके। और यही व्हीट के कारण आपकी बॉडी में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वो भी बढ़ रही है। आप बाज़ार में भी जितने प्रोडक्ट्स देखेंगे, उनमें चाहे आप पिज़्ज़ा, बर्गर का बेस की बात कर लें या फिर जो बिस्किट्स होती हैं या फिर चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ जो होती हैं, इन सब का जो बेस होता है व्हीट बेस्ड होता है। यानी आप घर में तो इसे कंज़्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बाहर के भी जितने भी आइटम्स आप ला रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों में व्हीट का ही अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा बेस बनाता है, एक बहुत अच्छा बाइंडिंग एजेंट के साथ ये होता है। तो इतना ज़्यादा व्हीट कंज़्यूम करने के लिए हमारी बॉडी डिज़ाइन्ड ही नहीं है। पहले भी अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे जितनी भी फसलें होती थी, वो बारिश पे डिपेंडेंट होती थी। तो बारिश अगर नहीं हुई तो इसका मतलब फसल नहीं हो सकती है। गेहूँ और चावल में बहुत ज़्यादा बारिश यानी बहुत ज़्यादा पानी का जो अमाउंट है वो लगता है। तो प्रोडक्शन अगर नहीं होगी अच्छी बारिश तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे समय में मिलेट्स हमारे यहाँ पे उगाए जाते थे और बहुत सारे मिलेट्स इसी तरीके से अपने आप उग जाते थे, बिना पानी के भी उग जाते थे और लोग उसी को कंज़्यूम करते थे। यानी बारिश नहीं करके हमको ज़्यादा बेनिफिशियल जो अनाज थे वो अवेलेबल होते थे, जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे। लेकिन अब जब आपने बारिश के पानी को एक आर्टिफ़िशियल सोर्स के साथ रिप्लेस कर दिया है, तो आसानी से ये फसलें 12 महीना इनको आप हर साल उगा सकते हैं, बारिश नहीं भी हो तो भी आसानी से उग जाती हैं। नेचुरली व्हीट आपकी बॉडी को एज़ सच तुरंत कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है और होल ग्रेन यानी कि होल व्हीट आप लेते हैं तो वो बॉडी के लिए ठीक भी है। लेकिन ग्लूटेन होता है इसमें और जो प्रोटीन होता है, उस किस्म का जो प्रोटीन और ग्लूटेन है, वो हमारी बॉडी के लिए जो गट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, जिसकी वजह से गट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है और लोगों को लीकी गट की प्रॉब्लम हो रही है। और जब भी आपको लीकी गट की प्रॉब्लम होती है, तो आपको ऑटो इम्यून जो डिज़ीज़ेज़ हैं, वो होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और चूँकि हाइली इन्फ्लेमेटरी है, तो कैटरेक्ट से लेकर आर्थराइटिस तक की प्रॉब्लम्स की बहुत बड़ी वजह यही व्हीट कंज़म्पशन है बॉडी में। तो हमको क्या करना चाहिए? व्हीट बंद कर देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है व्हीट बंद करने की। लेकिन आपके शरीर को सब तरीके के अनाजों का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप रोज़ अलग-अलग किस्म के अनाज लें, अलग-अलग किस्म के जो मिलेट्स होते हैं, उनकी आप रोटियाँ बनाएँ या वो अनाजों के साथ आप इसको कंज़्यूम करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है, ये आपको समझ में आता है कि आप जब तक रोटियाँ नहीं खाते गेहूँ की, तब तक आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तब तो आपको ये करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इस व्हीट के एडिक्शन में ऑलरेडी पड़ चुके हैं। और डायबिटीज़ अगर आपको है, आपको चावल और गेहूँ दोनों ही छोड़ने हैं और साथ में आपको मिलेट बेस्ड डाइट लेनी है। मैंने कई जगहों पे हॉस्पिटल्स में देखा है कि जब वो डाइट चार्ट प्रिपेयर करते हैं, तो वो मॉर्निंग में कुछ सूजी का उपमा बोलेंगे, दोपहर में रोटियाँ बोलेंगे, शाम को भी कुछ ऐसा स्नैक्स में वो व्हीट बेस्ड कुछ स्नैक्स बोलते हैं, जैसे कि आप कम शक्कर वाली आप बिस्किट ले सकते हैं, रात में भी आप रोटियाँ लीजिए। यह आपके डायबिटीज़ को कभी भी ठीक होने नहीं देगा। सो आई होप आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा वो अब तक दूर हो गया होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करना ज़रूर ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।